अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रही हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है जीपी's डिमांड, कि जीपी की क्या डिमांड है और उसके मुताबिक क्या हुआ है। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने जीपी को आइनी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली है और इसके नतीजे में क्या होगा। इसके नतीजे में ये होगा कि उन्हें कौमी असम्बली और दूसरे वफाकी अदारों में भी मुनासिब नुमाइंदगी जो है वो दी जाएगी। तो इस सारे के सारे ये जो चेंजेस आ रही हैं, इन चेंजेस में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इस अमेंडमेंट में किसी भी तरह से जो मसला कश्मीर है वो मुतासिर ना हो। तो इन सारी बातों को आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और आपके शेयर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द डिमांड कहता है ये जो डिमांड है ना, किसकी ऑफ लगा के बता रहा है, द पीपल लोगों की। अच्छा, किसके लोग हैं, ऑफ लगा के बता रहा है गिलगित बल्तिस्तान के। अच्छा, किस चीज़ के लिए डिमांड है, फॉर प्रोविंशियल स्टेटस के लिए, मतलब ये आर्जी तौर पर ये प्रोविंशियल स्टेटस के लिए। इज़ नॉट अ न्यू वन, कहता है ये जो डिमांड है ये नई नहीं है। एंड हैज़ बीन रीइटरेटेड, इस डिमांड को बार बार दोहराया गया है। किसके ज़रिए, बाय द रीजन्स असम्बली, रीजन की असम्बली के ज़रिए। कह रहे हैं कि ये जो डिमांड है ना लोगों की जीपी के, कहता किस चीज़ के लिए, कहता आर्जी तौर पर सूबाई स्टेटस के लिए। कहता ये जो डिमांड है ये नई नहीं है। कहता इस डिमांड को दोहराया गया है बार बार रीजन की असम्बली के ज़रिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेम्परेरी, टेंटेटिव, ट्रांसिशनल, मतलब आर्जी। रीइटरेट का मतलब क्या होता है, रीस्टेटेड, फिर से स्टेट करना, रिपीटेड, फिर से रिपीट करना। ठीक है, मतलब इस डिमांड को बार बार दोहराया गया है। ऑन ट्यूसडे, कहता है ट्यूसडे के रोज़ द जीपी असम्बली, कहता है जीपी असम्बली ने पास किया अ यूनैनिमस रेजोल्यूशन को। सपोर्टेड बाय, कहता है जिसको सपोर्ट किया गया बाय ऑल पार्टीज, तमाम पार्टीज़ के ज़रिए, इन द हाउस में। डिमांडिंग, कहता किस तरह से इसको पास किया गया, कहता डिमांड करते हुए एन अमेंडमेंट को, एक चेंज को। किस में चेंज, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, किस चीज़ के लिए चेंज, टू अनेबल, ताकि अनेबल कर सके, इसको अथॉरिटी दे सके, किसको, जीपी को। किस चीज़ के लिए, टू बिकम, बनने के लिए। क्या बनने के लिए, अ प्रोविजनल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विदाउट प्रेजुडाइज, कहता किसी भी किस्म के फ़र्क के, टू द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर के डिस्प्यूट पर। तो काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, वो ये बात कह रहा है। कहता है ट्यूसडे के रोज़ जो जीपी असम्बली थी उसने पास किया था सबकी रजामंदी से एक एग्रीमेंट, कहता है जिसको सपोर्ट किया गया तमाम पार्टीज़ के ज़रिए हाउस में। अच्छा, और ये जीपी ने, ये जो जीपी असम्बली ने ये जो पास किया था रेजोल्यूशन, ये किस तरह से पास किया था, डिमांड करते हुए एक चेंज को। किस में, आइन में। किस लिए, ताकि वो अथॉरिटी दे सकें, अनेबल कर सकें, एक्टिवेट कर सकें जीपी को बनने के लिए एक प्रोविजनल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कहता बगैर किसी भी किस्म के तजाद के, बाइसनेस के, कश्मीर डिस्प्यूट पर, कश्मीर झगड़े पर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द जीपी असम्बली पास, क्या पास किया, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, सेटलमेंट को बोलते हैं, एग्रीमेंट को बोलते हैं। अच्छा, यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब होता है कंसेंशुअल, मतलब सबकी रजामंदी से, सब जो थे इस बात पे अग्रीड थे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, आल्टरेशन, चेंज, मॉडिफिकेशन, इसका मतलब होता है तब्दीली। प्रिजुडाइज का मतलब होता है बाइसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब फ़र्क। अगर आप के अंदर ये चीज़ है तो इसका मतलब है आपका झुकाव जो है वो किसी एक साइड के ऊपर है, मतलब आप जो हो आप फेयर नहीं हो। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर, कहता इसने साथ ही साथ डिमांड की, किस चीज़ की, रिप्रेजेंटेशन की, नुमाइंदगी की। किस चीज़ की, ऑफ द रीजन, रीजन की। कहाँ की, इन द सेनेट एंड नेशनल असम्बली। वो ये बात कर रहा है, कहता इसने डिमांड की, किस बात की, इस बात की कि नेशनल असम्बली और सेनेट असम्बली में भी इस रीजन को नुमाइंदगी हासिल हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना।
अकॉर्डिंग टू जीपी चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खान, कहता इसके मुताबिक द डिमांड इज़, कहता ये जो डिमांड है वो है किसकी है, ऑफ द पीपल, लोगों की। कौन से लोग, ऑफ द रीजन के, नॉट ऑफ एनी पार्टी, कहता किसी भी पार्टी की ये डिमांड नहीं है और इंडिविजुअल किसी भी अकेले इंसान की ये डिमांड नहीं है। अब वो कह रहा है, कहता है कि जीपी चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खान के मुताबिक ये जो डिमांड है ये लोगों की है, रीजन के, ना कि किसी भी पार्टी और इंडिविजुअल की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मोर ओवर, कहता मज़ीद, बिफोर लास्ट ईयर्स इलेक्शंस, कहता पिछले साल के इलेक्शन से पहले, किस चीज़ के इलेक्शन, टू द रीजन असेंबली के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड अनाउंस्ड, कहता जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो अनाउंस कर चुके थे दैट ये कि द नॉर्थन रीजन वुड बी ग्रांटेड, ये जो नॉर्थन रीजन है उसको ग्रांट किया जाएगा, उसको दिया जाएगा स्टेटस ऑफ प्रोविंस का स्टेटस है। तो अब वो ये बात कर रहा है कि मतलब उसने ये तो बात की है, ठीक है, और इसके साथ साथ उसने ये भी बात की है कि पिछले साल ये जो इलेक्शन हुए थे ना रीजन असेंबली के, कहता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया था कि ये जो नॉर्थन रीजन है ना उसको दिया जाएगा प्रोविंस का स्टेटस। द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द पीपल, कहता लोगों की वो जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है ना, किन के लोग हैं ये, ऑफ जीपी के, इज़ इंडीड, कहता बेशक वो है अ जस्ट वन, सिर्फ एक, मतलब सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। वो ये बात कर रहा है, कहता जीपी के जो लोग हैं उनकी काफ़ी अरसे से सिर्फ एक ही डिमांड है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। द रीजन्स पीपल, कहता है ये जो इलाके के लोग हैं, आर प्रेजेंट, वो मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब तकरीबन कंट्री के हर हिस्से में, एंड वेरी मच, और कहता काफ़ी हद तक फॉर्म बनाते हैं, पार्ट ऑफ, मतलब अपना हिस्सा, किस चीज़ में, नेशनल फैब्रिक में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो रीजन के लोग हैं तकरीबन वो कंट्री के हर हिस्से में मौजूद हैं और काफ़ी हद तक, कहता वो बनाते हैं अपना हिस्सा, किस चीज़ में, नेशनल फैब्रिक में, मतलब कौम की बुनियाद में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वेरी मच का मतलब होता है टू अ वेरी ग्रेट डिग्री और एक्सटेंड, मतलब काफ़ी हद तक। फॉर्म करने का मतलब होता है सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना। द एरियाज पीपल, कह रहे हैं एरिया के लोग, हैव कंट्रीब्यूटेड टू, वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, किस चीज़ में, दिस कंट्रीज प्रोग्रेस, इस कंट्री की जो प्रोग्रेस है, किस में, इन द हेल्थ में, एजुकेशन में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में, मिलिट्री फील्ड्स में, अमंग्स अदर्स, दूसरों के मबैन, एंड इन फैक्ट, और कहता दर हकीकत, ऑप्टेड फॉर, इन्होंने चूज़ किया, किसको, पाकिस्तान को, कब, राइट आफ्टर, कहता फौरी बाद, किस चीज़ के, इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के। अच्छा, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया, कहता पुटिंग का, बर्दाश्त करते हुए, अब ब्रेव रेजिस्टेंस, बहुत बड़ी रुकावट को, जो कि किससे थी, द डोगरा रूलर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के डोगरा रूलर से। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो एरिया के लोग हैं इन्होंने एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया है कंट्री की प्रोग्रेस में, तरक्की में, जो कि थी हेल्थ में, एजुकेशन में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में और दूसरी मिलिट्री फील्ड्स में। और कहता है कि ये जो लोग थे ना, इन्होंने चूज़ किया था पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस के फौरी बाद। और किस तरह से चूज़ किया था, उसने कहा कि बर्दाश्त करते हुए एक बहुत ही बड़ी रुकावट को, जो कि कश्मीर के डोगरा रूलर से थी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यही सब्जेक्ट है इसकी दूसरी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और इसको मैंने गलती से येलो में कर दिया था। अच्छा, ऑप्ट फॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चूज़ करना। द एरियाज पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू, द एरियाज पीपल हैव ऑप्टेड फॉर, कि यही लोग जो हैं वो चूज़ कर चुके हैं और यही लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। पुट अप करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, बेयर करना, बर्दाश्त करना। येट, कहता फिर भी, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कहता उनका जो आइनी स्टेटस है ना, इज़ एम्बिगुअस, वो एम्बिगुअस है, मतलब वो क्लियर नहीं है। वाइल, कहता जहाँ दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन, जहाँ इनके पास कोई नुमाइंदगी नहीं है, कहाँ पे, इन द अपर एंड लोअर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो कहता फिर भी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो एम्बिगुअस है, वो क्लियर नहीं है। किस तरह से क्लियर नहीं है, कहता जहाँ वो नहीं रखते किसी भी किस्म की रिप्रेजेंटेशन को अपर और लोअर हाउसेस में पार्लियामेंट के। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, एनिग्मेटिक भी बोल सकते हो। इसका मतलब भी होता है कि वो चीज़ जो वाजिया ना हो, छुपी हो। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है।
दिस इज अ सिचुएशन कहता है ये वो सूरत हाल है दैट कैन कहता है जो कि हो सकती है एंड शुड बी रेमेडिड, मतलब वो ये मतलब कहने का है कि ये वो सूरत हाल है जिसको फिक्स किया जा सकता है और इसको फिक्स किया जाना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। अच्छा, रेमेडिड का मतलब क्या होता है? सॉल्व करना, फिक्स करना, रेक्टिफाई करना, मतलब ये जो ख़राब सिचुएशन है इसको दुरुस्त बनाना है, इसको फिक्स करना। द कंसर्न्स ऑफ सम कहता है वो जो कंसर्न्स है ना, जो वरीज हैं कुछ की, किन कौन से कुछ, कहता है विद इन द रूलिंग सर्कल्स, कहता है जो कि हुक्मरान हलकों में से हैं। अबाउट था कहता है किसके बारे में? मैटर के बारे में। अच्छा, कौन सा मामला? कहता है अफेक्टिंग पाकिस्तान केस, जो कि अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के केस को। अच्छा, कौन सा केस है? विज अ विज कहता है जो कि बारी में है इंडिया हेल्ड कश्मीर के। इफ़ जीपी इज़ मर्ज कहता है अगर जीपी जो है वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है एज अ प्रोविंस के तौर पर, आर जेन्युइन कहता है ये सारे के सारे कंसर्न्स हैं बिल्कुल सही हैं। एज कहता क्योंकि, हिस्टोरिकली कहता अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो रीजन हैज़ बिन लिंक टू कश्मीर, ये जो रीजन है ये लिंक करता है कश्मीर से। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो कंसर्न्स है ना हुक्मरान हलकों में से, कहता है उस मैटर के बारे में जो कि अफेक्ट करता है, जो असरअंदाज होता है पाकिस्तान के केस के बारे में, जो कि किसके बारे में है? इंडिया हेल्ड कश्मीर के बारे में है। कहता है अगर जीपी जो है वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है प्रोविंस के तौर पर, तो ये जो कंसर्न्स है ना इन चीज़ों को लेकर, कहता है ये सारे के सारे जेन्युइन हैं, सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्यों ठीक हैं? कहता है हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये जो रीजन है ये लिंक करता है कश्मीर से। तो ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे जाके, ठीक है। ये वाले जो कंसर्न्स हैं ये बिल्कुल जेन्युइन हैं। कब जेन्युइन बनते हैं? जब ये वाला सामान जो है ना, ये वाला सिस्टम जो है वो होता है। विज अ इसका मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू, विद रिगार्ड टू, कि इसके बारे में, कि ये जो पाकिस्तान का केस है ना, विज अ विज ये बारे में है किसके? इंडिया हेल्ड कश्मीर के। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। मर्ज मतलब मिल जाना। बट लेकिन कहता दैट इज़ वाई कहता यही वजह है कि द प्रोविसो कहता ये जो शर्त है ना ऑफ ग्रांटिंग, ग्रांट करने की, देने की, प्रोविनल प्रोविंशियल स्टेटस की, मतलब ये जो टेम्पोरेरी प्रोविंशियल स्टेटस देना है, हैज़ बीन इंक्लूडेड कहता है ये वाली कंडीशन इंक्लूड की गई है इन द रेजोल्यूशन, इस एग्रीमेंट में। किस लिए? टू प्रोटेक्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें पाकिस्तान के केस को। किसके अंडर? कहता जो भी रेलिवेंट, जो भी इससे मुतल्लिका यूएन रेजोल्यूशंस है उसके अंडर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है यही वो वजह है कि ये जो कंडीशन है ना ग्रांट करने के लिए, ये प्रोविंशियल स्टेटस को, कहता है इस शर्त को इंक्लूड किया गया है इस रेजोल्यूशन में, इस एग्रीमेंट में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें पाकिस्तान के केस को यूएन रेजोल्यूशंस के अंडर, ठीक है। यूएन रेजोल्यूशन, जो भी इनके रेजोल्यूशंस हैं, जो भी इनके एग्रीमेंट्स हैं उनके अंडर। अच्छा, प्रोविसो का मतलब क्या होता है? कंडीशन, स्टिपुलेशन मतलब शर्त, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ओवर कहता द पास्ट फ्यू डिकेड कहता पिछले कुछ डिकेड से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कहता एक के बाद दूसरी आने वाली गवर्नमेंट हैव टेकन स्टेप, वो ले चुकी है स्टेप्स को, कदमों को, टू ग्रांट देने के लिए जीपी को ग्रेटर ऑटोनॉमी, एक बहुत बड़ी खुद मुख्तारी। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि पिछली कई दहाइयों से एक के बाद दूसरी आने वाली जो गवर्नमेंट है वो स्टेप ले चुकी है ताकि वो ग्रांट कर सके एक बहुत बड़ी ऑटोनॉमी जीपी को। ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तारी। सक्सेसिव किसको बोलते हैं? कंसेक्टिव को बोलते हैं, मतलब एक के बाद दूसरे आने वाली गवर्नमेंट। दिस वॉज विटनेस कहता है इसको विटनेस किया गया था, देखा गया था ड्यूरिंग द मुशर्रफ एरा, मुशर्रफ के दौर में। वाइल कहता है जहाँ अंडर द पीपी's वॉच, पीपी की निगरानी में, इन 2009 में द रीजन ने गेन किया, हासिल किया इट्स प्रेजेंट, इसका हालिया नोमेनक्लेचर मतलब नेम डेजिग्नेशन। चेंज्ड फ्रॉम कहता है जो कि तब्दील हुआ था कॉलोनियल एरा नॉर्थन एरिया से। तो वो कह रहा है कि ये जो चीज़ थी इसको विटनेस किया गया था, देखा गया था मुशर्रफ के दौर में। कहता है जहाँ पीपीपी की निगरानी में 2009 में इस रीजन ने हासिल किया था नेम, नाम, डेजिग्नेशन, कहता है जो कि तब्दील हुआ था कॉलोनियल एरा नॉर्थन एरिया से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेम, डेजिग्नेशन।
वाइल कहता जहाँ ऑल दिस मूव्स, ये सारे के सारे मूव्स, ये सारे के सारे स्टेप्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू, ये कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये अपना हिस्सा अदा कर चुके हैं टू इंश्योरिंग, पक्का करने के लिए ग्रेटर राइट्स, बहुत ज़्यादा हकूक़ को इन द रीजन में। द टाइम इज़ राइट, वक्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। किस लिए तैयार है? टू ग्रांट, देने के लिए। किस चीज़ को देने के लिए? फुल प्रोविंशियल स्टेटस को। अल्बेट कहता ऑल्दो, अगरचे, ऑन प्रोविनल बेसिस, मतलब टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। टू द माउंटेनियस एरिया, उस एरिया में जो कि माउंटेनियस है, पहाड़ी है। एज पर, किसके मुताबिक? द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, डेमोक्रेटिक ख्वाहिशात के मुताबिक। एस्पिरेशंस किसकी हैं? ऑफ द लोकल पॉपुलेशन की। तो अब वो ये कह रहा है, अभी उसने बात की थी ना ऊपर के ये फलां, ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती गई, उन्होंने कोई ना कोई अपना पार्ट जो है वो अदा करती गई। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये सारी की सारी ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट की तरफ से ये थोड़ी ये जो कोशिशें हैं ना वो हो चुकी हैं, ठीक है, पक्का करने के लिए बहुत बड़े राइट्स को रीजन में। तो कहता अब जो है ना इस वक्त ये वक्त जो है वो बिल्कुल तैयार है देने के लिए इनको फुल प्रोविंशियल स्टेटस। कहता अगरचे ये एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है। कहता किसको ये स्टेटस देना है? कहता माउंटेनियस एरिया को, पहाड़ी एरिया को। किसके मुताबिक? कह रहा जमहूरी एस्पिरेशन के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक, जो कि किसकी है? लोकल पॉपुलेशन की है। ठीक हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। राइप का मतलब होता है फुली डिवेलप्ड, मैच्योर, मतलब वक्त है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अल्बेट का मतलब होता है ऑल्दो, अगरचे, इवन दो। अच्छा, एस्पिरेशंस किसको बोलते हैं? लॉन्गिंग को बोलते हैं, विश को बोलते हैं, एम्बिशन को बोलते हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं। अब ये ख्वाहिशात किसकी हैं? लोकल पॉपुलेशन की है। और यही वाली जो बात है इस एडिटोरियल के स्टार्ट में ही उसने की है। ऑफ कोर्स कहता बेशक होमवर्क ऑन दिस फ्रंट, कहता जो होमवर्क है ना इस पार्ट पर, इस फ्रंट पर शुड बी डन, वो होना चाहिए थॉरली, मुकम्मल तौर पर। एंड लीगल चेंजेस मस्ट बी क्लियर्ड, और जितनी भी लीगल चेंजेस हैं ना, तब्दीलियां हैं, मस्ट बी क्लियर, उनको क्लियर कर देना चाहिए एक्सपर्ट्स के ज़रिए। क्यों क्लियर करना है? टू इंश्योर, ताकि पक्का कर सकें फुल राइट्स को टू द रीजन में, एज वेल एज, साथ ही साथ प्रोटेक्ट, कि वो प्रोटेक्ट कर सकें पाकिस्तान पोजीशन को, पाकिस्तान के इस स्टांस को इन द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर के झगड़े में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता बेशक जो काम है ना, जो होमवर्क है इस फ्रंट के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर, कहता उसको मुकम्मल तौर पर किया जाना चाहिए। जितने भी लीगल चेंजेस हैं उनको लाजमी क्लियर किया जाना चाहिए एक्सपर्ट्स के ज़रिए, ताकि वो पक्का कर सकें फुल राइट्स को इस रीजन में। और साथ ही साथ कहता प्रोटेक्ट कर सकें, किस चीज़ को की हिफाजत कर सकें? पाकिस्तान की पोजीशन की, पाकिस्तान के स्टांस की, ठीक है, पाकिस्तान का जो नज़रिया है किस चीज़ में? कहता इन द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। थॉरोली का मतलब क्या होता है? इन डिटेल, कम्प्लीटली। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।